रहे हैं, इन कानों ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रहे हैं, इन आंखों ने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर रही हैं। आंखों का यज्ञ है परमात्मा का दर्शन, मुंह का यज्ञ है अच्छे शब्द का उच्चारण, किसी को सकारात्मक विचार बढ़ाने वाले राय मशवरे देना, इसलिए मुंह था महाराज। कान यज्ञ कर रहे हैं, हाथ यज्ञ कर रहा है, पैर यज्ञ कर रहा है। ऐसे कर्म कांड में 17 आहुतियां हैं। यज्ञ वैतम श्रेष्ठतम कर्मा। यज्ञ करते करते अंत में हम यज्ञ हो गए। हमारे जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होता है। अतः हम सभी अपने जीवन में ऐसे विवेक युक्त कार्य करें जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाले सिद्ध हो। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मा। किसी भूखे को भोजन करा दिया, हो गया यज्ञ। गरीब आदमी का मदद कर दिया, हो गया यज्ञ। नंगे को वस्त्र पहना दिया, हो गया यज्ञ। गरीब आदमी के बिटिया के ब्याह में मदद कर दिया, हो गया यज्ञ। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मा। आज राजा श्राद्ध देव मनु अपने गुरुदेव के पास में है। गुरुदेव कोई संतान नहीं है। गुरु जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। ये भारत देश है, यहाँ यज्ञ से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया जाता है। कौन यज्ञ भाइयों बहनों? ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही है। मित्रा वरुण पुत्र कामेष्टि, ये सब उसी यज्ञ के अंतर्गत है। गुरु जी ने कहा यज्ञ करो। यज्ञ तो ठीक है गुरुदेव, यज्ञ का आयोजन भया, आचार्य सब एकत्रित हुए। राजा चाहता है कि बेटा का जन्म हो, रानी चाहती है बेटी का जन्म हो। ध्यान रहे, बेटा बेटी में भेद करे समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। अब हर क्षेत्र में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। राजा को चाहिए बेटा, रानी को चाहिए बेटी। राजा बताकर गुरुजी से चले गए। रानी ने आचार्यों से कहा कि गुरुजी ऐसा वेद का पाठ करना कि बेटी जन्म ले। और आपको निवेदन करूं भाइयों बहनों, मंत्रों में आज भी वही पावर है जो सतयुग द्वापर त्रेता में था, पर मंत्र का प्रयोग करने वाले लोग गिर गए अपने चिंतन चरित्र आचरण से। इसलिए व्यक्ति को मंत्र का वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो रानी ने आचार्य से कहा बेटी चाहिए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। वैदिक मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवः स्वरदेवोरिवभूम पृथिवी वरिमृणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे गृह्णादमन्ना ध्यायादभे अग्निमृदूतं पुरोदधे हस्तवाहमुपब्रुवे देवां आसादयधिः। यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुतियां शुरू हो गई और यज्ञ के प्रभाव से कुछ समय पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ। मैंने कल भी कहा था कि विज्ञान जहां घुटने टेक देता है, आध्यात्म का आरंभ वहां से। राजा प्रसन्न हो गए, अब संतान होगी। समय बीता, रानी के गर्भ धारण होने के 9 महीने बाद एक कन्या का जन्म हुआ। रानी प्रसन्न हो गई, बेटी का जन्म हुआ। राजा दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। महाराज आप तो ब्रह्मा जी के बेटा हो, मंत्रों में क्या कमी रह गई, कहां त्रुटि रह गई, विधान में कहां कमी रह गई जो बालक के बदले कन्या हो गई। गुरु जी ने तुरंत आचार्य को बुलाया। जी गुरु जी, कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले महाराज रानी ने जो कहा था वही मंत्र पढ़ा। रानी ने क्या कहा? बोले बेटी का मंत्र। तो गुरुदेव ने कहा बताओ। आचार्यों ने वही मंत्र पढ़ा है भैया, रानी ने बेटी की बात कही थी। तो राजा ने तुरंत गुरुदेव का चरण पकड़ लिया। गुरुदेव हमें पुत्र चाहिए। तब नारायण की आराधना करी है गुरुदेव वशिष्ठ ने। ध्यान दीजिए, और जेंडर चेंज करा दिया। आज अमेरिका आदि देशों के वैज्ञानिक जेंडर चेंज करते हैं, लड़की को लड़का बनाते हैं।
क्योंकि हमारे भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन विदेशी जितना करते हैं, अपने यहाँ के लोगों को महत्व ही नहीं पता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने से मौका मिले तब तो भागवत महापुराण भगवत गीता पढ़ पाओ, पर विदेशी वैज्ञानिक आदर्श मानते हैं सनातन संस्कृति के ग्रंथों का। भगवान शिव ने तो ऑपरेशन किए अपने ससुर बेटे का, इस पर बहुत बड़े बड़े खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। तो आज विदेशी वैज्ञानिक भागवत महापुराण के इस प्रसंग से प्रेरित होकर जेंडर चेंज का रिसर्च कर रहे हैं। आज से करोड़ों साल पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने नारायण की आराधना से राजा श्राद्ध देव मनु की बेटी को बेटा बना दिया और नाम रखा सुदुम्न। क्या नाम रखा भाइयों बहनों? बोलो माताओं बहनों, जरा बोलो। सुदुम्न। क्या नाम रखा? सुदुम्न। सुदुम्न धीरे धीरे समय बीता, बड़े हो गए। एक दिन घोड़ा पर बैठे जंगल में चले गए। जंगल में एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र में वन प्रांत था। भगवान शंकर ने माता पार्वती का निवास स्थान बनाया था उसको। शिव जी ने कहा था कि इस धरा पर यदि कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। आज सुदम्न को उस बात की जानकारी नहीं थी। उसी बगीचे में पहुंच गए और सुदम्न फिर से लड़की बन गए। जिस घोड़ा पर बैठे थे वो लड़की बन गई, वो घोड़ी बन गई, जेंडर चेंज हो गया। महाराज फिर वही बुध नामक एक बालक आए जो चंद्रमा के बेटे हैं। बुध का ब्याह हो गया। लाइन बदलना है। धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को निवेदन कर रहा था कि सुदम्न वन में जाकर फिर से लड़की बन गए। चंद्रमा के पुत्र बुध पहुंचे और वहां उस कन्या से ब्याह कर लिया। वहीं एक बालक भया पुररवा, जिनसे आगे चंद्रवंश चला, मैं जिसकी कथा आगे विस्तार से भी करने वाला हूं। राजा को किसी ने खबर दी कि महाराज आपका बेटा वन में गया था, वो लड़की बन गया। राजा फिर परेशान गुरु जी के पास गए। गुरुदेव, आपने बेटा बनाया था, वो फिर बेटी बन गया। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव का वचन है, तो उसको फिर से बालक कर दिया। स्तुति करने लगे गुरुदेव वशिष्ठ। एक ही भाव है, मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म के साथ, हम तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले शिव शंभु से धन और दौलत जाओगे, देने वाले शिव शंभु से धन और दौलत जाओगे। भोले बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, भोले बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे प्रेम की बरसात, देना हो तो
चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। खाई मुयारी रात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का हरि हो हमने शरणागत को अपने गले लगाना। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाओ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाओ। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे रखो बाबा, चाहे रखो बाबा, बस होती रहे मुलाकात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा
बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म के साथ। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने शिष्य श्राद्ध देव मनु की ओर से भोलेनाथ की स्तुति करी तो शिव जी ने कहा कि वशिष्ठ जी, हमने ही उस स्थान को अभिमंत्रित किया हुआ है और फिर अपने मंत्र का प्रभाव मैं कैसे टालूं। चलो मैं बीच का रास्ता निकालता हूं। शंकर भगवान कहते हैं कि आपका चेला अब 1 महीना लड़का रहेगा और 1 महीने लड़की। जब लड़की रहेगा तब इला नाम और जब लड़का रहेगा तब सुदम्र नाम। राजा अपने बेटे को घर ले आए, फिर सोचने लगे इस बेटे इस संतान से क्या मतलब, जो न पूरा पूरा लड़का ही रहता है न लड़की ही। 1 महीने लड़की 1 महीना लड़का। तो गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करी और उसके पश्चात एक एक करके महाराज श्राद्ध देव मनु के 10 बेटे हुए। कितने हुए भाइयों बहनों? 10 बेटे। मनु महाराज के सबसे बड़े बेटे का नाम है इक्ष्वाक। उनसे जो वंश चला वो इक्ष्वाक वंश कहलाया। सबसे छोटे बेटे का नाम है कवि। उनका बेटा कवि विरक्त हो गया। ध्यान दीजिए, 10 बेटों में एक विरक्त हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। दान का अर्थ हम ये नहीं कहते हमका लायक दो। मैंने कल भी निवेदन किया था, दान माने श्रेष्ठ काम में हमारे कमाई का 10वां हिस्सा लग जाए। ध्यान रहे, पुराने जमाने में लोग अपने कमाई का हिस्सा सत्कर्म में लगाते थे। अब आदमी सत्कर्म के पैसे का भी बेईमानी करके अपना खजाना भरना चाहता है। तो बंधुओं, भले ही डॉक्टर साहब 50,000 रुपया महीना ले लें, दवाई करें, आदमी देता है। इतने रोग तब नहीं थे जब आदमी के जेब में सत्कर्म था। आदमी जो भी कमाता है उसके कमाई में धर्म के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है, समाज के लिए भी है। अपने कमाई का कुछ अंश जो राष्ट्र समाज के लिए निकालता रहता है, उतनी परेशानियां उसके जीवन में नहीं है जो नहीं निकालता है जितना उसे है। इसलिए बंधुओं, अपने कमाई का कुछ अंश अच्छे काम में लगना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि दान तो सबको करना है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको करना है? सबसे ज्यादा उसे करना है जो दान लेता है। कथावाचक पंडित पुरोहित जितने हैं इनका सबसे ज्यादा दान करना चाहिए। लेकिन पंडित लोग भागवत बाँचे जात है, जितना साड़ी धोती मिलते सब बटोरी घरे बक्सा भर ले। सरी जाए तो ठीक, लेकिन एको गरीब का दे है ना, इसलिए वो आदमी परेशान भी है। तो सबको तो 10वां, लेकिन जो दान लेता है उसको अपने कमाई का 4था हिस्सा दान करना चाहिए। तो राजा मनु का सबसे छोटा बेटा कवि विरक्त हो गया। अब आपके पास 10 लाख रुपया है तो हमें नहीं कहते 1 लाख रुपया दान कर दो, कर भी नहीं पाओगे। आदमी कर भी नहीं पाएगा, अच्छे काम में लगा नहीं पाएगा, क्योंकि गरीबी सबसे ज्यादा आदमी को कहां दबाती है? जहां धार्मिक काम होता है। आज के समय में बेटे बेटियों के ब्याह में प्रदर्शन के नाम पर लाखों रुपए आदमी कई लाख रुपया खर्च करता है। लेकिन बड़े बड़े करोड़पति के घरे हम देखा है कि नाऊ पंडित का ब्याह कराई दे, महाभारत हो जाए। कपड़ा दुकानी जात है, कहा था धोती दे जो कहीं का करे, कहीं पंडित का देख है, आगे कुछ नहीं कहेगा। पंडित के लिए कफन मार्का पहले से रखा है, 75 रुपया में धोती कुर्ता अंगोछा तीनों पहले, चाहे ले जाए पतना बनाए। भगवान की पूजा करनी है तो सड़ी वाली डली ले आओ, सड़ी वाली हवन सामग्री ले आओ। अब तिल का तेल भी पूजा के लिए अलग बिक रहा है, न जाने कौन केमिकल है। इसलिए आपको 100 रुपए का हवन सामग्री लाना है, 10 रुपए का लाओ, लेकिन अच्छा लाइए।
कीड़ा और घुन वाला नहीं। बंधुओं, राजा ने अपने छोटे बेटे कवि को धर्म के काम में लगा दिया। ये भागवत का प्रसंग हमको प्रेरित करता है कि जिस घर परिवार से अच्छे काम के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए कुछ धन निकलता रहेगा तो व्यक्ति का जीवन स्वस्थ बना रहेगा। बंधुओं एवं बहनों, राजा मनु का एक बेटा है त्रिशत्र। क्या नाम माता बहनों? नाम बोलती रहो, थोड़ा नाम कहने से भी आदमी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राजा का एक बेटा है त्रिशत्र। त्रिशत्र को राजा ने गौ सेवा में लगाया। मैंने कल की कथा में भी कहा था कि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को संकल्प लेना चाहिए, ज्यादा करो तो बढ़िया, नहीं तो एक एक देसी गाय हर द्वारे पर रहे। जिन गोपाल की कथा हम सुनने बैठे हैं, ब्रह्म इस धरा पर आए तो गाय के लिए गोपाल बने। भगवान का अवतरण होता है विप्रधेनु सुर संतति। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि सत्कर्म से भगवान को प्रसन्न करना है अगर, तो भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर हमें चलना है। धेनु गाय माता क्यों है, कल हमने विस्तृत निवेदन किया था। मलावा गांव का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे गांव में बचपन में हमने देखा है कि नाग पंचमी के दिन गाय का गोबर लेकर सब लोग अपने दीवार में 4 फीट की ऊंचाई पर घेरते हैं पूरा घर। मलावा वाले घेरत है कि नहीं? अब अभी कहा था अपना घेरत, ये महंगा महंगा पेंट लगाए है, खराब है। इस वैज्ञानिक आधार को समझिए कि गाय का गोबर क्यों लगाया जाता है। जिस घर की दीवार में 4 फीट की ऊंचाई पर गाय का गोबर लगा रहेगा, उस घर में बैक्टीरिया नहीं घुस पाएगी। महाराज इसलिए लोग लगाते हैं। तो त्रिशत्र गौ सेवा में लग गए। इतने बड़े राजा हैं, एक बेटा गौ सेवा करता है। हम लोगों को भी कम से कम सेवा भाव से एक गाय, एक देसी गाय पालनी चाहिए। त्रिशत्र गौ सेवा करते हैं। एक दिन की बात है, त्रिशत्र अपनी गायों को लेकर लौटे और गौशाला में सभी गायों को कर दिया। तभी एक घटना घटी, एक बाघ गायों के पीछे उसी झुंड में जाकर घुस गया। राजा ने सोचा कि ये बाघ गौशाला में भी गायों को मार डालेगा, तो तुरंत तलवार निकाला और घुस गए गौशाला में। बाघ को मारा छपाक से। अंधेरा था गौशाला में, बाघ का केवल एक कान कटा, भाग गया और गलती से वो तलवार एक गाय के मस्तक पर लग गया, जिससे गाय का मस्तक कट गया। भागवत में लिखा है कि गौ हत्या अगर गलती से भी हो जाए तो हत्या व्यक्ति के खोपड़ी पर सवार हो जाती है। जानबूझ के करे वो तो उनका कल्याण नहीं है, लेकिन जिसके हाथ से गलती से भी गौ हत्या हो जाए उसको, उसके ऊपर हत्या चढ़ बैठती है। गुरुदेव वशिष्ठ ने त्रिशत्र को श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल हो जा। त्रिशत्र घर से भाग गए और नित्य उपासना में अपने को लगा करके अपने से जीवन लीला को पूरा किया। महाराज मनु के एक बेटा है सरियाट। क्या नाम माता बहनों? सरियाट। राजा सरियाट की एक बिटिया है जिसका नाम है सुकन्या। क्या नाम है भाई? थोड़ा बोला करो। एकादशी का गुन्ना आज ना करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी भूखा रही हो तो हम खुदे ना कहा कि जोरे से बोलो। आवाज तो बढ़िया मिला है को। 2.5 किलो मसाला, तबला में 50 ग्राम मसाला लगा है। अभी माइक बंद करके बजावे तो रोड के व्यापार सुनाई देगी। और हम लोग 2.5 किलो मसाला सवेरे भर थाली में और 2.5 किलो शाम को और दिन में अलग, और फिर इतनी धीमी आवाज। इसलिए एवरेज जोड़ो कम से कम कितना होना चाहिए? बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो मनु महाराज के एक बेटा हुए सरियाट। राजा सरियाट की एक बिटिया है जिसका नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या। बिटिया अगर लायकदार हो तो उसे सुकन्या कहा जाता है।
कन्या अगर लायकदार हो तो सुकन्या, लेकिन वर अगर लायकदार है तो उसके नाम में सु नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर वर कन्या में सु जोड़ दिया तब तो ठीक है, सुकन्या। अब अगर वर में सु जोड़ दिया तब क्या हो गया? एक जने कहे कि सुकन्या तो वर में भी सु जोड़ो, अनर्थ हो जाएगा। हर शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। राजा सरियात की बेटी बहुत संस्कार वाली है। मैंने निवेदन किया था कि अपनी संतान को यदि उपहार न दोगे तो कुछ दिन रोएगा, पर यदि हम संस्कार देने में चूक गए तो उम्र भर रोएगा। माता शत्रु पिता वैरी, इन वालों न पाठिता, न शोभते स्वभावते हर्षमध्ये बको यथा। वो मां शत्रु है और बाप बैरी है जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार न दे सके। बच्चे को पैदा तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही है जो शिष्टाचार, सदाचार और संस्कार सिखा सकता है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान हो अच्छा है, भगवान करे आपके बच्चे बच्चियों को कई भाषाओं का ज्ञान हो, पर ये जो अपने संस्कार में चूक गए तो जीवन चूक गए। इसलिए अपने संतान को अपनी परंपरा का पता हो, छोटे बड़े का मान सम्मान, प्रणाम करने का जो भाव हो, ये जानकारी होनी चाहिए। मैं लोगों को प्राय निवेदन करता हूँ, अपनी संतान को पढ़ाओ लिखाओ, लायक बनाओ, पर इतना लायक भी मत बनाओ कि वह आपको ही नालायक समझने लगे। बहुत घरों में ऐसे हैं, माता पिता ने अपने सुख सुविधा को कम किया, संतान को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, और जिस दिन संतान लायक बनी माता पिता उसको नालायक लगने लगे। तो दुनिया में वो आदमी सबसे बड़ा नालायक है जो अपने माता पिता को नालायक समझे। बंधुओं, माता पिता नालायक कभी नहीं हो सकते। कुपुत्र हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर मां को माता नहीं हो सकती। तो माता पिता का प्रथम कर्तव्य है अपनी संतान के अंदर संस्कार भरो। चौराहे पर 4 घंटा बैठकर पंचायत करने से अच्छा है लाख गुना घर में पहुंचो, अपने पोता पोती बेटे बेटियों बहुओं के साथ बैठ करके कुछ शिष्टाचार सदाचार की बातें कर लो, क्योंकि उनको निष्पक्ष संस्कार और ज्ञान अपने परिवार को जो आप दे सकते हो पड़ोसी कभी नहीं देने वाला है। तो राजा सरियात ने अपनी बेटी को बहुत सुंदर संस्कार सिखाया। गुणवती हो गई बेटी, सुकन्या, लायक बेटी हो गई। एक दिन राजा सरियात ने अपनी रानी और अपनी बेटी से कहा कि चलो आज हम लोग चमन मुनि के आश्रम का दर्शन करने चले। हर गृहस्थ को अपने गृहस्थी में रहते रहते जीवन में कुछ समय निकाल करके आध्यात्मिक स्थान पर जाकर वहां से कुछ ऊर्जा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। तो राजा अपने पूरे कुटुंबी जनों के साथ और सेना के साथ चल पड़े। चमन मुनि की कुटिया में जाकर के वहीं ठहर गए। चमन मुनि तो वहां कहीं दिखे नहीं। आश्रम के सामने जो बगीचा था सब उसमें, तो लड़की सुकन्या उस मिट्टी के ढेर के पास गई तो क्या देखा कि उसमें जुगनू, हमारे गांव के भाई बहन जानते हैं कि जुगनू कीड़ा रात में चमकता रहता है। तो देखा उस माटी के ढेर में कुछ ज्योति जैसी जल रही है। एक बबूल का कांटा तोड़ा और उन दोनों ज्योतियों में कुछ कुछ कांटा गड़ा दिया। ज्योति तो बुझ गई, वहां से खून की धार बहने लगी। भागवत महापुराण में लिखा है कि जब उस ज्योति में कांटा चुभने से खून बहने लगा तो राजा के साथ जितने लोग आए थे सबका मलमूत्र बंद हो गया, कंठ अवरुद्ध होने लगा। सब रोते बिलखते राजा के पास गए। राजा जान गए कि किसी ने चमन मुनि का अपराध कर दिया।
तब तक राजा की बेटी रोती हुई अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी हमसे अपराध हो गया। नौजवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है कि अपनी बुद्धि को बुरे कर्मों से बचाओ। अगर कुछ जीवन में गलत घटना घट गई हो, बुद्धि में कोई कचरा बन रहा हो, तो अपनी माता पिता से कभी मत छिपाओ। माता पिता से जिसने छिपाव किया जीवन नरक बन गया। तो सुकन्या ने छिपाया नहीं, जाकर के कहा कि पिताजी हमने एक दीमक के माटी का ढेर देखा, उसमें 2 ज्योतियां थी, कांटा चुभ दिया तो कांटा खुद बहने लगा। राजा दौड़े दौड़े गए, माटी को हटाया तो क्या देखा, उस माटी के अंदर चमन मुनि समाधि लगाए बैठे। चमन मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। दीमकों ने उनके पूरे देह पर माटी लगा दिया, केवल आंख खुली थी, वही आंख चमक रही थी और आज सुकन्या ने उनके आंखों में कांटा चुभ दिया तो खून बहने लगा। राजा स्तुति करने लगा, अनुनय विनय किया कि महाराज अपराध हो गया। तो चमन मुनि ने सहज भाव से सबको क्षमा कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने गुरुदेव को अंधा बनाया है, तो अब तुम ही इनका सहारा बनोगी। भागवत महापुराण में वर्णन है कि राजा सरियात ने अपनी बेटी सुकन्या का ब्याह वही अंधे चमन मुनि के साथ कर दिया। बेटी ने स्वीकार कर लिया। और ध्यान रहे, जब माता पिता ब्याह कर देते थे तो लोगों के जीवन में बहुत आनंद पूर्वक जीवनी बीत जाती थी। आदमी अपने मन से करने लग गया तो देखो कितना कलह कलेश मचा है। नौजवान भाई बहन बैठे हैं, उनको मेरी प्रार्थना है कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, कुछ करे लायक बनो। अब ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का खेल जो नई जनरेशन खेल रही है, नरकम थोड़ी नहीं मिली उनका। इसलिए इस खेल से बाहर आओ। विद्या अध्ययन कर रहे हो तो पूरा ध्यान हमारा एकाग्र होना चाहिए अध्ययन पर। जिस दिन पढ़ लिख कर सफल बनोगे, लोगों की लाइन बन जाएगी फ्रेंडशिप करने वालों की। इसलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई पर विशेष ध्यान रहे। बंधुओं, तो बात विद्यार्थी जीवन में वासना की ओर अगर हमारा मन भागा तो समझ लो कि विनाश के प्रथम सीढ़ी पर हमने अपने पैर को रख दिया। बंधुओं एवं बहनों, आज सुकन्या का ब्याह कर दिया चमन मुनि के साथ। राजा सरियात ने पिता की आज्ञा को बेटी ने स्वीकार कर दिया। बंधुओं, राजा तो चले गए वहां से। एक दिन की बात है, देवताओं के जो डॉक्टर हैं, देवताओं के जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमार 2 लोग हैं। अश्विनी कुमारों का आगमन हुआ। अश्विनी कुमारों से चमन मुनि ने कहा, देखो मेरी 2 आंखें खराब हो गई हैं, यदि तुम इनको ठीक कर दो, हमारी बूढ़ी काया तरुण कर दो, तो यज्ञ में तुम्हें इंद्र भाग नहीं देता है, मैं दिलवाऊंगा। तो अश्विनी कुमार औषधि बनाने में जुट गए। और ध्यान दीजिए, बुढ़वा वह नहीं है जहकर उम्र 70 साल का, बुढ़वा वह है जो जवान तो है लेकिन आलस घेरे है। ये मैया जी हमारी देखो इतनी बुजुर्ग हैं लेकिन बहुत मेहनत करती हैं, चलती रहती हैं सारा दिन। तो युवा वो है जिसके अंदर उत्साह है, भले ही उम्र ज्यादा है। और बुढ़वा वो है जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, भले ही उसकी उम्र जवानों जैसी हो। तो हमें युवा बनना है विचारों से, मन से। मन युवा होना चाहिए। आलसी आदमी सबसे ज्यादा निकटवर्ती शत्रु है अपने आप। आलस्य आदमी का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। इसलिए आलस्य जब पास में आए, कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। बंधुओं एवं बहनों, आज अश्विनी कुमार ने औषधि बनाई, औषधि तैयार करी, आंखों पर लेपन किया, पहले आंख का घाव ठीक हो गया। फिर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां बनाई कि महाराज चमन मुनि का जो बूढ़ा अवस्था था, बूढ़ी काया थी, तरुण हो गई। और ध्यान दीजिए, औषधि कौन सी बनाई थी? आयुर्वेद का एक सिद्धांत है,
धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। एक फल ऐसा है धात्री फल जो स्वर्ग लोक से उतरा था, वो सबके साथ पथ्य है। जो आदमी रोज धात्री फल खावेगा उसके बाल लंबे समय तक काले काले रहेंगे, चेहरा चमकता रहेगा, जीवन में ऊर्जा बनी रहेगी। खटाई और दूध एक साथ नहीं खाया जा सकता, लेकिन एक ऐसी खटाई है जिसको दूध के साथ भी खा लो, नो साइड इफेक्ट। और वो कौन सा फल है? आंवला। क्या क्या फल? कौन फल भाइयों बहनों? आयुर्वेद में आंवला को धात्री फल कहा गया है। धात्री फलम सदा पथ्यम। आंवला अपने आहार में सबको शामिल करना चाहिए। चटनी, अचार, मुरब्बा जो मन में आवे वो बना करके खाओ, जरूर खाओ। डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त करेगा और बहुत सारे फायदे हैं। और आपको निवेदन करूं, हम लोग जो चमनप्राश खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? जानकार लोग बैठे हैं। आंवला, त्रिफला चूरन, त्रिफल हरण बहेरा और सबसे ज्यादा आंवला। तो धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला को अपने डाइट प्लान में जरूर सम्मिलित करें महाराज। सदा पथ्य है, सबको खाना चाहिए। आंवला का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा आदमी के स्वास्थ्य के लिए और किसी के भी साथ खाओ। कुपथ्यम बदरी फलम, लेकिन बदरी फल हमेशा कुपथ्य है। बदरी फल क्या है? बदरी फल माने बेर। तो चमन मुनि को सोच किया, उसमें आंवला का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए जो बाजार में चमनप्राश बिकता है चमन मुनि के नाम पर, उसका नाम चमनप्राश रख दिया। तो बढ़िया प्राश बनाया है, आंवला आदि जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करी है। चमन मुनि तरुण हो गए, आंखों में ज्योति आ गई। एक दिन राजा सरियाद ने अपने मन में सोचा कि चलूं अपने बिटिया का हालचाल ले लूं, दामाद के साथ कैसे रह रही है। राजा सरियाद जब चमन मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि दामाद जी तो है नहीं, यहां कोई नौजवान है। अपनी बेटी पर राजा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्टा, अपने बाप का नाम तुमने माटी में मिला दिया, सम्मान का परवाह न किया। कहां है मेरे दामाद? ये नौजवान कौन है जिसके साथ तू रह रही है? तब उनकी बेटी सुकन्या ने कहा, पिताजी, आपके द्वारा मिले हुए संस्कार सदा मेरे साथ रहते हैं। आप अपने बेटे बेटियों के साथ हमेशा नहीं रह पाओगे, लेकिन आपके संस्कार ही हैं जो बुरे समय पर भी उनकी रक्षा कर सकेंगे। जब बुरा वक्त व्यक्ति के जीवन में आता है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के संस्कार ही काम आते हैं, तब बुरे मार्ग पर जाने से व्यक्ति बच जाता है। सुकन्या ने कहा, पिताजी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आपके दामाद चमन मुनि ही है, अश्विनी कुमारों ने इनका इलाज किया है, इसलिए ऐसे हो गए। तब तो राजा सरियाद परम प्रसन्न हो गए और वही एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के आचार्य बने महात्मा चमन और महाराज यजमान बने राजा सरियाद। वैदिक विधान से यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में राजा सरियाद के माध्यम से चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलाया। मनु महाराज के अगले जो बेटे हुए उनका नाम नभग, नभग के बेटा नाभाग। नाभाग बचपन में पढ़ने चले गए और बहुत दिनों तक 25 साल तक नहीं लौटे पढ़ के। ध्यान दीजिए भाई। तो उनके भाइयों ने क्या किया कि नाभाग के हिस्से का जो घर खेत था आपस में बांट लिया, उनके लिए नहीं छोड़ा। वो जाने के में तो सधुआए गए। जब नाभाग लौट कर आए और अपने भाइयों से कहा, भाई, मैं पढ़ के आ गया, मेरे हिस्से का खेत कहाँ है, घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारे हिस्से का कुछ भी नहीं। ध्यान रहे, बेईमानी किसी का मत करना, पर जिसने भाई का धन बेईमानी कर लिया उसको जिंदगी में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि अपने बेटों के लिए भाई के साथ बेईमानी मत करना। हो सकता है बुढ़ापा में बेटा लात मार दे और भाई काम में आ जाए। इसलिए बेईमानी तो किसी का मत करना, पर अपने भाई का तो गलती से भी।
बेईमानी कर ली। पूछा, नाभाग ने कहा अगर जमीन नहीं है तो फिर मेरे हिस्से में क्या छोड़ा आप लोग। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, पिता किसी को नहीं चाहिए। जिन माता पिता ने 4-5 संतानों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उन्हीं संतानों ने माता पिता को बुढ़ापा कुत्ता बना दिया। 15 दिन उनके घरे खाओ, 15 दिन हमारे, 15 दिन उनके। अरे तुम्हारे बीवी बच्चे खा रहे हैं, यदि माता पिता भी रहेंगे साथ में तो कम पड़ जाएगा क्या। वह लोग अपने भाग्य की सराहना करें जिनके हिस्से में माता पिता का सेवा आ जाए। वह अभागे हैं जिनको माता पिता का सेवा करने का मौका न मिले। सौभाग्य तो उनका जो अपने बूढ़े माता पिता के सेवा का अवसर पा जाएं। इसलिए बूढ़े माता पिता के सेवा के अवसर को मिले, इसके लिए हम सबको सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर आदमी की बुद्धि में ऐसे राक्षस घुस गया कि माता पिता का धन तो चाहिए, खेत चाहिए, घर चाहिए, पर बुढ़ापा में हमको वो नहीं चाहिए। भाग्य है उस घर का, उस दरवाजे का जिस पर बुजुर्ग बैठे हो, बूढ़े लोग बैठे हो। भाइयों बहनों, नाभाग के भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो पिताजी बचे हैं, उन्हीं पास जाओ। पिताजी के पेंशनों तो ना आवत रही जो दे में, पेंशन आती होती तो बहुत जने गर्जी बन जाती। नाभाग गए पिताजी के पास। पिताजी ने कहा वाह बेटा, पढ़ के आ गए, आओ आओ, मोस्ट वेलकम। तो भाइयों से मिल आए, हाँ मिल आए। तुम्हारा हिस्सा? नाभाग ने कहा पिताजी, भाइयों ने हमसे कहा है कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी, धन हमारा और पिताजी तुम्हारा। तो पिताजी ने कहा बेटा, भाइयों के कहने में मत आना, तुम अपने हिस्से की जमीन जाकर जबरदस्ती ले लो। नाभाग ने कहा नहीं पिताजी, उनके मन में बेईमानी आ गई तो उनको मुबारक, मैं उनके साथ वो व्यवहार नहीं करूंगा। तो भाइयों बहनों, दुनिया में धन तो बहुत है, ध्यान दीजिए, लेकिन सभी धनों का मालिक कौन है? सबसे बड़ा धन कौन है? विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। सभी धनों का प्रधान कौन है? बोलो बताओ बहनों, बोलो जोर बोलो। विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या, एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, पर अपनी संतान को अच्छी विद्या जरूर दो, अच्छी शिक्षा जरूर दो, अच्छे संस्कार जरूर दीजिए बंधुओं, क्योंकि सबसे बड़ा धन वही है विद्या धनम सर्व धनम। विद्वान व्यक्ति कहीं चला जाए तो धन उसके पीछे दौड़ेगा। इसलिए आज नाभाग के पिताजी ने कहा बेटा, तुम्हारे भाइयों ने बेईमानी कर लिया तो ठीक है, करने दो। तुम सुनो, वेद पढ़ के आए हो। इस समय आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उनके यज्ञ करने का जो भाव है वो परमात्मा की शरणागति है। लौकिक सुख के लिए वह यज्ञ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6वें दिन का कर्मकांड उनको नहीं पता है, वेद के मंत्रों में त्रुटि हो जाती है, इसलिए उनको यज्ञ का लाभ नहीं मिलता। तो तुम जा करके उनको 6वें दिन का कर्मकांड बता दो। जब वह परम गति प्राप्त कर लेंगे तो यज्ञ का जो सामग्री है वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो पिता की आज्ञा स्वीकार करके नाभाग जी वहीं चले गए जहां यज्ञ हो रहा था, और 6वें दिन का कर्मकांड बता दिया। विद्वान जब परम गति को प्राप्त हुए तो यज्ञ की सारी सामग्री दे दी नाभाग को। नाभाग यज्ञ की सामग्री जैसे बटोरने लगे, रुद्र भगवान आ गए। रुद्र ने कहा सुनो, जाओ अपने बाप से पूछ कर आओ जो यज्ञ में बचाओ किसका। नाभाग ने जाकर पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा रुद्र का। नाभाग ने आकर कहा मेरे पिताजी ने कहा है कि यज्ञ की जो चीज बच जाए वो रुद्र की हुई। तो नाभाग और उनके पिता के इस न्याय प्रियता की बात से रुद्र भगवान बहुत प्रसन्न भये। जितनी यज्ञ की सामग्री थी सब नाभाग को दे दी,
और साथ में आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। नाभाग अपने भाइयों से समृद्ध हो गए, बड़े हो गए, बेईमान पीछे रह गए। तो जितने ईर्ष्यालु, कपटी, बेईमान और विरोधी हैं, ऊंची मानसिकता वाले वो खुद जलते रह जाते हैं, और जो निर्विरोध है वो आगे बढ़ जाता है। बंधुओं, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कौन निंदा कर रहा है, कौन स्तुति। अगर आप इसकी परवाह करोगे तो मूल उद्देश्य से चूक जाओगे। बस ये प्रयास करना है, हमें जो करना चाहिए था वह हमने किया कि नहीं किया, उसमें नहीं चूकना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने वाले कहते रहेंगे, पर हमें सावधान रहना है, हमसे हमारे द्वारा कोई कुकर्म ना होने पाए। बस इतनी सी सावधानी ही व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ा सकती है। एक दृष्टांत देकर के मैं कथा प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। कहानी भले ही झूठी हो, पर उसके पीछे का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो हमसे कुछ कहना चाहिए। एक गधा और एक हाथी दोनों लड़ गए। गधा बोला आसमान लाल, हाथी बोला आसमान नीला। दोनों ने कहा राजा के पास चलो। राजा से कहा, हाथी ने आसमान नीला, गधा ने कहा लाल। तो राजा ने कहा मंत्री और हाँ महाराज, हाथी को 20 लाठी मारो। तो हाथी ने कहा हमारी बात सत्य, मैं ही मारा जाऊं। तो राजा ने कहा तुम्हारी बात सत्य है, फिर भी मारे जाओगे इसलिए क्योंकि तुमको पता है कि जब वो गधा हो तो उसके मुँह काहे लगेगा। और ध्यान दीजिए, हम लोगों के जीवन में भी बहुत गदहावत है, तो उनके मुँह लागे कौन खाएगा। मुंह लगने से बात बिगड़ती है, समझदार आदमी को ही मार पड़ती है, गदहा के मुंह लगने से। तो बंधुओं, नाभाग के स्तर से उनके सब बेईमान भाई नीचे हो गए। नाभाग ने अपने जीवन को बहुत नियम संयम से बिताया, और नाभाग के जो बेटे भय उनका नाम पड़ा अम्बरीश। क्या नाम पड़ा भाई बहनों, थोड़ा जोरे से बोलो, अम्बरीश। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करें, तब अम्बरीश चरित्र में प्रवेश करें। मैं यहाँ से जो पंक्तियां बोलूंगा सब भाई बहन बड़े भाव के साथ दोहराएंगे। कीर्तन माने हाजमौला, सत्संग को बचाता है कीर्तन। बीच बीच में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। तो नाम संकीर्तन व्यक्ति के अंदर एक पात्रता विकसित कर देता है सद्विचारों को बचाने का। आइए कीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राम, हरे राम ताली से सेवा करते हैं। हरि बोल, बोलिए सच्चिदानंद भगवान
राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा अम्बरीश एक छत्र सम्राट है पृथ्वी लोक के, लेकिन उदारता बहुत है, बड़ा